जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूं। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे किसी दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो अब ये दंड चुंबक था, इसके कारण हमको निकालना था चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। अब इसमें तीन स्थितियां होती है। पहला होता है अक्षीय स्थिति, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति और तीसरा होता है किसी भी स्थिति। तो पहला कंडीशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था अक्षीय स्थिति पर। अब आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तीन पोजीशन पढ़ना था, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग एक्सियल पढ़ चुके हैं, अब इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग को पढ़ना है। यहां पर क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन का ये देखिए, ये रहा फिगर। इसमें क्या है, एक बार मैग्नेट है। क्या है बाबू? बार मैग्नेट, जिसका लेंथ कितना है 12 लेंथ का यहां एक बार मैग्नेट है। 12 लंबाई का एक दंड चुंबक है, जिसके द्विध्रुव यहां पर, जिसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, अगर विद्युत द्विध्रुव रहता तो द्विध्रुव केंद्र कहते थे, पर यहां क्या कहेंगे इसको, इस बार चुंबक का, इस दंड चुंबक का मध्य बिंदु मिड पॉइंट है। अब इसके पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट कौन सा है? P है, और P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू ज्ञात करना है। V1 और V2 का वैल्यू ज्ञात करना है। समझें, एक बार नॉर्थ पोल के कारण V1, साउथ पोल के कारण V2, और यहां फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? D। ठीक है, अब देखो बाबू, शुरुआत करते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि माना कि 12 लंबाई का कोई दंड चुंबक है, जिसके मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां जब इसको मिलाए तो यहां से यहां का दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, वो निकालना है। हम तो ये बताए थे कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आइए फिगर के नीचे सारा लेंथ लिखते हैं, सारा डिस्टेंस को लिख देते हैं। आइए देखते हैं। अब ये बताइए एनएस कितना है? तो एनएस है 12। कितना है? 2L। तो ये बताइए कि ON इक्वल टू OS, ON इक्वल टू OS कितना हो जाएगा? तो ये पूरा जब है 2L तो E आधा होगा L, और E भी आधा होगा कितना? L। तो यहां पर हो गया ON और OS कितना हो गया? L। कितना हो गया? L। अब ये देखो बाबू, अब यहां से O से P तक का डिस्टेंस कितना है? OP। तो OP है R, OP कितना है? R है। ठीक है, अब NP कितना होगा? अब यहां से देखो, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर P। अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस H बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H। और जो बच गया वो क्या है? बेस है, आधार है। तो यहां पर हमको B तो पता है कि L है, और P भी पता है कि P है। तब यहां P कितना है? R। P कितना हो गया? R। B कितना हो गया? L। तो H कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना कि H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो यहां पर बता दो बाबू कि यहां NP और SP ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इधर भी ये वाला L है, ये वाला क्या है? P है। तो ये और ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप खुद से बताइए कि NP इक्वल टू SP कितना होगा। चलिए यहां लिख देते हैं, यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देते हैं साफ साफ। NP इक्वल टू SP कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर, कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट अंडर ये वाला, यहां देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये वाला कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? R। तो यहां रूट अंडर क्या कर दिए? R, रूट अंडर R स्क्वायर, और प्लस फिर क्या बचा नीचे वाला? L स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर L स्क्वायर। अब देखो
एनपी, ये वाला एनपी, ये क्या है एसपी। तो एनपी और एसपी कितना होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब फिगर में हम लोग यहां लिख देते हैं कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाला भी कितना होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया। अब ये लेंथ मिल गया, ये लेंथ मिल गया, ये दोनों दूरी अगर मिल गया है तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज में कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ड्यू टू नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यहां फॉर्मूला निकालना है। तो ये क्या लिखेंगे यहां, B1 इक्वल टू क्या होता था, म्यू नॉट बाई 4 पाई और इनटू फिर क्या लिखते थे, तो यहां पर इसका क्या है, और पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्लस एम और इसका क्या होगा माइनस एम। तो हमको तो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, बाकी पोल स्ट्रेंथ कुछ भी रहे। अब यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर करना है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये बताओ मेरे भाई कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, नॉर्थ पोल के कारण चल रहे हैं, तो हमको एनपी से मतलब है। किससे मतलब है, एनपी। तो एनपी से अगर हमको मतलब है तो एनपी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर मैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट का हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया। अब बड़ी लेकिन अभी कंफ्यूजन, रूट कैंसिल, यहां हमको डिस्टेंस का स्क्वायर करना था और जैसे ही इस डिस्टेंस का हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। तो खेला खत्म। तो यहां B1 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर न जाएगी, तो किधर होगा, एन से पी की ओर। यहां लिखेंगे एन से नॉर्थ से किधर, पॉइंट पी की ओर। ठीक है। ओह, अब देखिए ये हो गया। अब यहां क्या लैंग्वेज लिखेंगे, ये हुआ किसके कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। फिर लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। अब साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, तो यहां क्या लिखेंगे, वेक्टर B2, यहां हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया m बाई, और ये वाला लेंथ तो सेम टू सेम है, यहां रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर किए तो रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्क्वायर, सिर्फ बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ पोल में आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां क्या लिखेंगे बाबू, इधर लिखेंगे P से किधर, S की ओर, P से S की ओर। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लिखते हैं कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यहां लिखेंगे क्या, वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2। ठीक है। अब यहां पर क्या हम बताए थे कि अगर वेक्टर को हटाएंगे, दो तरीके से जा सकते हैं। एक मैथ वाला फॉर्मूला यूज होता है 2 cos थीटा वाला करके, तो वो वाला थोड़ा बायो वाले के लिए ऑनलाइन में और लेंदी हो जाएगा, इसलिए चलिए एकदम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ऐसा सिंपल जो तुरंत मिनटों में आपसे हो जाए। यहां से वेक्टर हटाएं तो इसके जगह पर हम लोग cos थीटा ला देंगे, क्योंकि इधर अदिश है। तो आपने पढ़ा था यहां वेक्टर चैप्टर में 11th में कि वेक्टर इधर से हटाएंगे, इधर अदिश है, तो यहां क्या लाना पड़ता है, cos थीटा लाना पड़ेगा। तो यहां क्या हुआ, B1 cos थीटा प्लस B2, ये क्या हो गया, cos थीटा। B1 का वैल्यू कितना है, तो B1 का वैल्यू हम लोग को यहां दिखाई दे रहा है, ये पूरा B1 का वैल्यू है। ठीक है।
ये जो वैल्यू है ये पूरा किसका वैल्यू है, B1 का। तो B1 के वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे। यहां जब पुट कीजिएगा B1 का वैल्यू तो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू फिर क्या है m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब क्या है cos थीटा, चलो लिख दिए cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो B2 का यहां वैल्यू कितना है, तो B2 का वैल्यू भी आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका वैल्यू है, B2 का वैल्यू है। इस वाले वैल्यू को यहां से उठा के यहां रख देंगे तो क्या हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या है बाबू m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहां क्या हो गया cos थीटा। ठीक है, अब एक बात गौर कीजिए, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है कि नहीं इक्वल है, तो इक्वल है तो इनको आपस में जब हम जोड़ देंगे, जैसे देखो बाबू यहां समझो, अगर आपको हम कह दिए ना कि 20 प्लस 20 कितना होगा 40, तो इसको हम ऐसे में तो लिख सकते हैं कि 2 गुना 20 कर सकते हैं ना। तो सेम उसी तरह इसको भी अगर हम कर दें तो यहां पर अगर ये वाला पूरा और ये वाला पूरा इक्वल है तो किसी एक को ही 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, आपस में जोड़ेंगे तो 2 इंटू हो ही जाता है। तो यहां क्या कर दिए बाबू 2 इंटू ये हो गया म्यू नॉट बाई कितना 4 पाई, ये हो गया m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर, और यहां पर है cos थीटा, ये क्या है cos थीटा। चलो लिख दिए। अब देखिए, अब यहां से ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, कोई दुख दर्द ना होना चाहिए। एग्जाम तो अब आ गया सर पे, अब भी जो नहीं पढ़ेगा वो तो गधा ही होगा। देखो बाबू, यहां से क्या है 2 इंटू ये क्या हो गया म्यू नॉट बाई कितना 4 पाई, यहां पर क्या है m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसके बाद यहां है cos थीटा। ठीक है, ये पूरा का क्या कर दिए, स्क्वायर तो नहीं ना था जी ललन, स्क्वायर कहां से लेके आ गए हो। अब देखो यहां पर क्या है बाबू cos थीटा है, तो ये बताओ कि cos थीटा मतलब क्या, b बाई एच पढ़े थे, साइन थीटा p बाई एच, cos थीटा b बाई एच, तो हमको यहां लिखना था cos थीटा। ये देखो यहां ये वाला cos थीटा है, तो हम cos थीटा को न लिख के इसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आ जाइए फिगर में, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू सर b बाई एच होता है, b बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस होता है, आधार बटा कर्व। अब इस वाले फिगर में देखो यहां पर है थीटा, थीटा के सामने वाला साइड है P, ये वाला है H और ये वाला है B। हमको लिखना है B बाई एच, B कितना है बाबू L, ये वाला ON जो है ये क्या है B, तो B बाई एच लिखना था तो B के जगह हम लिख दिए L, और H लिखना है तो H कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। मेरा मन है हम रूट न लिखें, तो रूट न लिखेंगे तो पावर 1/2 हम कर सकते हैं, तो यहां इसके पावर में कितना कर दिए 1/2। जैसे देखो बाबू अगर रूट 2 है ना तो इसको लिख सकता है 2 का पावर 1/2। उसी तरह से यहां h जो है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो रूट न लिख के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या कर दिए पावर 1/2। समझ गए, अरे समझदार तो बहुत हैं आप लोग। यहां पर क्या हो गया म्यू नॉट बाई कितना 4 पाई, ये कितना है m इंटू यहां 2l से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2l, दोनों के बेस बराबर है तो पावर आपस में जुट जाएगा, और जब पावर आपस में जुटा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो 1 प्लस आधा 1.5 होता है। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना होता है 3/2 होता है। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, सिंपल। अब देखिए ये चीज तो आपको पता ही है ना कि m इंटू 2l पिछले फॉर्मूला में भी यूज किए थे, क्या होता है कैपिटल L। ठीक है, और ध्रुव प्रबलता तथा चुंबक के लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण। अब देखो इसको किससे सूचित करते हैं कैपिटल M से, तो यहां पर क्या हो गया म्यू नॉट बाई कितना 4 पाई, ये क्या हो गया m इंटू 12 क्या हो गया कैपिटल M
बाई ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर है कि 3/2। अब यहां थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लैंग्वेज में लिखेंगे मेरे भाई कि यहां आर का जो वैल्यू है वो एल के वैल्यू से बहुत बड़ा है। आर का वैल्यू जो है वो एल के वैल्यू से क्या है बहुत बड़ा है। ठीक, अतः आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो एल स्क्वायर के वैल्यू में क्या है बहुत बड़ा। तो एल स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर के वैल्यू में क्या हो गया नगण्य। फिर से एल स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आर एल से बहुत बड़ा है। और जब दोनों का अंतर ज्यादा होगा, यह देखिए ऐसे समझिए, आर जो है ना एल से बहुत बड़ा है और जब बड़ा हो गया तो इसका स्क्वायर का जो ये यहां पर डिफरेंस हो जाएगा वो अगर स्क्वायर कर दे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग बराबर क्या रह जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा। तो आर स्क्वायर रह गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई कितना हो गया बाबू 4 पाई, यहां कितना है एम बाई ये कितना हो गया। अब एल स्क्वायर को तो नहीं ना लिखना है क्योंकि यहां पर साफ दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है ये देखिए, यहां क्या दिख रहा है कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग बराबर क्या रहेगा आर स्क्वायर। तो लगभग बराबर आर स्क्वायर है तो यहां से हम लोग क्या कर दे एल स्क्वायर को हटा ही देते हैं। तो आर स्क्वायर का यहां पर कितना हो गया पावर हो गया 3/2। 2 से 2 का हो गया कैंसिल, सिर्फ बचा क्या पावर 3। तो फाइनली हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला यहां से देखिए b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई कितना हो गया 4 पाई। ठीक है, और क्या है m बाई अब r का पावर कितना बचा 3, तो ये हो गया r3। ये रहा आपका फॉर्मूला। यह है निरक्षीय स्थिति पर यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन 2022 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो ही लाऊंगा और जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए। प्रतिदिन 1 वीडियो 2 वीडियो अब आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स।